हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम के लिए, ग्राम सचिव और पटवारी एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक सीईटी, तो इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज़, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सो कंप्यूटर की भाषा हमें पता है कि बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल, ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, और जो IBM है दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, IBM। सो जो IBM है दिस इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है, जबकि अन्य तीनों जो है ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रैन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रैन जो शब्द है उसका यूज किया जाता है गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर। ओके, तो फोर्ट्रैन का मीनिंग होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इसकी जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन की शॉर्ट फॉर्म है फोर्ट्रैन, यह गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, तो प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा विकसित हुई थी दैट इज़ फोर्ट्रैन। ठीक है, तो फोर्ट्रैन जो है दैट इज़ फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय IBM कंपनी, और 1957 में इस भाषा का विकास हुआ था, और JW बेक्स ने इस भाषा का विकास किया। इसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो लोगो शब्द है ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यवसाय में, गणित में, नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस है बच्चों की शिक्षा में, और भाषा को लिखने में। तो जो लोगो भाषा है, ठीक है, लोगो भाषा, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो बेसिक लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है सरल भाषा को सिखाने में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। जो बेसिक भाषा होती है या जो सरल लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ सिंपल लैंग्वेज विच इज़ वेरी पॉपुलर, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है, और इसी कारण इसे जो है अन्य भाषाओं की नींव का पत्थर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो कोबोल लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है बिजनेस में या व्यवसाय में। इसकी फुल फॉर्म ही यही होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह एक व्यावसायिक या बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, दोनों। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, हालांकि उनके कार्य पद्धति में अंतर पाया जाता है। दोनों ही जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है, तो जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा या मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक जो भाषा है दैट इज़ फोर्ट्रैन। ठीक है, फोर्ट्रैन जो है एक फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग इंजीनियर और वैज्ञानिक द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, तो ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, सो दिस इज़ मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, कंप्यूटर जो है, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है और क्रियान्वित इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर दैट इज बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज होती है जो बाकी भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर मानी जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर जो है जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो आंसर इज जावा। जावा क्या है? जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट पर प्रयोग के लिए या उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी? सो ये भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ऑप्शन ए इज़ राइट, 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल है। तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के जो एग्जाम्पल है, ये दोनों है जो एग्जाम्पल है, ये दोनों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर और जो स्प्रेडशीट है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, तो वो वर्ड कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फिक्स वर्ड होते हैं कुछ, ठीक है, तो जो कि अलग से रखे जाते हैं, तो दीज वर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ऑप्शन बी इज राइट, रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, बेसिक, कोबोल और जावा, तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है, दिस इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो जो बच्चे यूज़ करते हैं ग्राफिक्स वगैरह के लिए, तो दिस इज़ द लोगो लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C++ क्या है? सो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी इज़ राइट। सो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे फ्लो चार्ट और लैंग्वेज से रिलेटेड। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? सो ओरेकल इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाटाबेस में फील्ड होती है, तो जो फील्ड होती है, दीज आर द जानकारी की श्रेणी। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है ये इंफॉर्मेशन की। ओके, तो फील्ड आर द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की श्रेणी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। अगर एक ही डाटा जो है कई जगह पर जो है सेव कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट, रिडंडेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए मेन जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज ऑप्शन सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो और क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? यानी कि डेटा छोटे से बड़ा बड़ा होता जा रहा है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास बिट। ठीक है, तो बिट, देन बाइट, देन कैरेक्टर, फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल एंड देन डेटाबेस। सो ये होता है बिल्कुल सही सीक्वेंस, छोटे से बड़े। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस में प्राइमरी कीज़ का क्या उद्देश्य होता है? तो जो डेटाबेस है उसमें प्राइमरी कीज़ का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से पहचान करने के लिए जो प्राइमरी कीज़ होती है वो डेटाबेस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना और चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी बेस में होती है, डेटाबेस में होती है? तो ये होती है रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड में क्या होता है, व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी जो सिंगल एंटिटी होती है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। सो ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो 9th क्वेश्चन इज डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, DBMS क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे। तो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज़ डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है DBMS जो कि क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे तथ्य या रो फैक्ट डैश कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डेटा डैश बन जाता है। तो जो कच्चे फैक्ट होते हैं या जो रो फैक्ट होते हैं, दीज आर डेटा, ठीक है, इनको डेटा बोलते हैं। और जो अर्थपूर्ण डेटा है वो कहलाता है सूचना, ठीक है। सो डेटा और सूचना। सो ऑप्शन बी इज राइट, डेटा और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो ये क्या, कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मीन्स कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मीन्स नंबर। तो नंबर और अल्फ़ाबेट जो करेक्ट होते हैं, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टपल क्या है। तो टपल इज़ अ टेबल की, जो बहुत सारी टेबल होती है, तो टेबल की एक रो होती है, ठीक है। तो टेबल की जो एक रो है, जैसे R1 R2 बहुत सारी रो होंगी, तो एक रो क्या कहलाएगी, टपल। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो जो रिकॉर्ड का समूह होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड MCQs। अभी हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर या क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो संचार का यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है एक नेशनल लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पर किया जाता है, तो ये होता है WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकनेट क्या है। तो निकनेट क्या होता है, ये भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क इज़ निकनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निकनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल नेटवर्क। भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक ज़िले को आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग होल नेटवर्क कहलाता है, जो लॉन्ग होल नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड एज WAN, ठीक है। ओके, सो WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है और इसे लॉन्ग होल नेटवर्क भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ARPANET है। तो ARPANET क्या है, ARPANET इज़ द फर्स्ट WAN ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। विश्व का पहला जो WAN है दैट इज़ ARPANET। ओके, सो ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, दिस इज़ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व का पहला WAN है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि। तो ऑप्शन है, इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है। और नेक्स्ट है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो जो ISDN है, जो उसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो ट्रांसफ़र डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। ISDN मीन्स की इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप में होता है, इसीलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग जो है मॉडेम चेंज कर सकता है, मैं बदल कर टेलीफोन लाइन पर भेजता है, ठीक है। इसलिए मॉडेम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम इज़ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क से। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिम का
पूरा स्वरूप है। तो सिम जो है दैट इज़ ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज सिम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो ये क्यों होता है? सो ये होता है ड्यू टू आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, तो जो चित्र है वो संचरित हो सकते हैं आयाम मॉड्यूलेशन की हेल्प से। ओके, मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हेल्प से जो है जो दूरदर्शन है उसमें चित्र संदेश संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश कराने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सो दिस इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और जो सूचनाएं हैं, ठीक है, जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही है उनको सुरक्षित भी रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ, तार रहित फ़ोन या फिर कोडलेस फ़ोन, सूक्ष्म तरंग ओवन, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो ये सारे के सारे जो है ब्लूटूथ और कोडलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई उपकरण, ये सारे के सारे जो है ये क्या कर सकते हैं? इस फ्रीक्वेंसी रेंज पर जो है ये आवर्त कर सकते हैं या फिर प्रचालन कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर का जाल जो है कर्मित करना, नेटवर्किंग, तो ये खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, और कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सो हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो इससे खतरों के अवसर में बढ़ोतरी होती है, कंप्यूटर की उपयोगिता भी बढ़ती है, सूचना अभिगमन की संभावनाएं बढ़ती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन क्या होती है? बैकबोन इज द इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो सी बैंड प्रेषण में जो है 6 गीगाहर्ट्ज़ की जो है आवश्यकता होती है, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सी प्रेषण, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। सी बैंड प्रेषण में डाटा 6 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का ट्रांसपोंडर इसे 4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर वापस भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है रिपीटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो नेटवर्क है उसकी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान, SWAN इज, तो दिस इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्वान। ठीक है, तो SWAN क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो ये निजी नेटवर्क जो होता है दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी जो है इस्तेमाल करते हैं एक ही स्थान पर, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर में किया जाता है, तो ये कहलाता है दिस इज WAN। ठीक है, डाटा प्रेषण या ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो ये है बिट पर सेकंड। ठीक है, बिट पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो जो CDMA प्रौद्योगिकी है तो ये होती है यहाँ पर
कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो CDM में टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ जो है उपकरणों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को, ठीक है, दो उपकरणों के बीच हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट इज किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो ये इंटरनेट जो होता है वो किसी जो है संस्था के अंदर सूचनाओं के ट्रांसफ़र के लिए जो नेटवर्क किया जाता है यूज़, दैट इज़ इंट्रानेट। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है? तो ये होता है गेटवे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, गेटवे। गेटवे जो है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो ये होते हैं सर्वर कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग किसका किया जाएगा? तो ये प्रयोग किया जाएगा इंट्रानेट का, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं हमारे। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, तो और मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। जो मॉडेम है वो क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, दोनों ही तरह के काम वो कर सकता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये देता है मॉडेम, ठीक है। कंप्यूटर को जो है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति यहाँ पर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ये प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? तो ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए इज़ राइट, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करती है, तो वह युक्ति क्या है? तो दिस इज़ मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WLL का फुल फॉर्म क्या होती है? तो WLL की फुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WLL का फुल फॉर्म क्या होती है? तो WLL की फुल फॉर्म होती है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। सो जो हमारा WLL होता है दिस इज़ वायरलेस इन लोकल लूप। यह एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसके द्वारा आवाज़ और डाटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सा सिग्नल साइट नेटवर्क है? तो जो छोटा सा सिग्नल साइट नेटवर्क है दिस इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट एक एग्जाम्पल है, तो ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए यहाँ पर होते हैं हमारे नेटवर्किंग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे। चलिए हम अभी देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है विश्वव्यापी जाल दैट इज WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स-ले, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट। तो जो WWW है जिसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है उसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याहू, गूगल व MSN है, तो ये क्या है? दीज आर द इंटरनेट साइट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। MSN की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। इंटरनेट की साइट्स होती है जो सर्च इंजन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो कंप्यूटर पद कौन सा नहीं है? दिस इज एनालॉग। एनालॉग एक सिग्नल होता है, तो ये क्या है? कंप्यूटर के पद है, ठीक है। ओके, बाइनरी कोड, चिप, मॉडेम का सीधा संबंध कंप्यूटर से है। एनालॉग का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है पर यह पूर्ण रूप से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है पेज, तो उस पेज को क्या कहते हैं? तो वो पेज कहलाता है होम पेज। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 इज, साधारण नेटवर्क में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क इस इंटरनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन के वेबसाइट में .com का अंश सूचित करता है। तो .com का मीनिंग क्या होता है? कॉमर्शियल। ठीक है, सो कॉम मतलब कॉमर्शियल। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है दैट इज साइंस डायरेक्ट, बाकी सब सर्च इंजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? उच्च शोध परियोजना अभिकरण किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ये है इंटरनेट के आविष्कार के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेब कब अस्तित्व में आया? तो जो वेब है वो मतलब कहाँ अस्तित्व में आया? तो यह आया अमेरिका के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu .us लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि USA की एक शैक्षणिक संस्था है। EDU मतलब एजू यानी कि शिक्षा से रिलेटेड, और US मतलब USA। ठीक है, तो ये मतलब कि ये USA की एक शैक्षणिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इंटरनेट को। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP और IP। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HTML का पूरा नाम है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वेब पेज पर किसी कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, तो क्या पहचानता है? URL। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने और प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो ये है HTTP। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड जो है सेट करता है ये। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा है और जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो दिस इज़ वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है और वेब सर्वर जो है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को भी वेब पेज भेज सकता है। दिस इज़ वेब सर्वर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL HTTP जो है :/www. में HTTP क्या होता है? सो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज़, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? तो अगर हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? HTML के रूप में उसको सेव करना होगा। ऑप्शन डी इज़ राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वेबसाइट्स और वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे हैं उसकी जानकारी मिलती है, तो उसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? जो आपने लास्ट टाइम देखे हैं, तो वो हिस्ट्री लिस्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या जो है हिस्ट्री में या क्या क्या जो है पीछे चीज़ें देखी है वेबसाइट्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या है? तो जो ब्राउज़र होता है दिस इज़ अ इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज़ ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो इसको जब भी हम कंप्यूटर पर इंटरनेट से जो है सूचना प्राप्त करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफरिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट। सॉरी, डाउनलोडिंग। ठीक है, वेट, यस, सूचना जो है प्राप्त करना इज़ डाउनलोडिंग और जो है
सूचनाओं को भेजना, ठीक है, या आदान प्रदान करना इज ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट्स एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो पेज पर एक विशिष्ट डेस्क की पहचान कराता है। तो ये पहचान किसकी कराता है? वेबसाइट की, ठीक है। तो URL क्या होता है? हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जो पहचान कराता है कि ये वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन जो है दबाया जाता है। तो कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं हम जब हम किसी भी वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www का क्या अर्थ होता है? दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी पेज के लिए डोरवे का काम करता है। तो उस पेज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है, जो हमें सबसे पहले दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है यहाँ पर विंट सर्फ को, ठीक है। इंटरनेट के पिता विंट सर्फ, ठीक है। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डक डक गो क्या है? तो दिस इज अ सर्च इंजन, ठीक है। तो ये सर्च इंजन होता है लाइक गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो जंक ईमेल का वर्णन करता है स्पैम, ठीक है। स्पैम का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ऐसे ईमेल जो किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है, जो है अवांछित तरह के जो ईमेल होते हैं तो वो होते हैं स्पैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? पोर्टल, ठीक है। पोर्टल से हमें खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी सब तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें मिल जाती है, ठीक है। ये हुए हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पैम किस विषय से संबंधित होता है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। स्पैम मीन्स अवांछित। तो स्पैम का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना स्पैम या ईमेल का संदेश का अभेदकारी वितरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए और सही उत्तर आपको चुनना है। सो प्रॉक्सी सर्वर TCP और IP एड्रेस उपलब्ध करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है। जो प्रॉक्सी सर्वर है TCP या IP वो एड्रेस उपलब्ध करवाता है और प्रॉक्सी सर्वर जो है क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों तक अग्रेषित करता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायरवॉल। जो फायरवॉल है उसका क्या मेन काम होता है? तो फायरवॉल क्या करता है? मॉनिटरिंग का काम करता है। ऑप्शन ए इज राइट, मॉनिटरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग ऑप्शंस देख लेते हैं। अनाधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है TCP या IP देने के लिए। और नेक्स्ट है डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका प्रयोग किया जाता है जो अनाधिकृत उपयोग करता है उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें TCP या जो IP होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं तो इनको क्या कहते हैं? तो दिस आर कॉल्ड टाइम बम, ठीक है। तो एक तरह के वायरस होते हैं जो किसी टाइम पर या किसी खास तारीख को ही चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो ये कौन सा वायरस होता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से ही आता है? तो दिस इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाले सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को
कहा जाता है पैच। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? तो DOS का मीनिंग होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस इज DOS। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है और जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है वायरस। ठीक है, तो वायरस जो है अपने जैसे अन्य प्रतियां बनाकर दूसरे प्रोग्राम में भी फैल सकता है। दिस इज वायरस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक निश्चित पते पर किसी ऐप यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड ईमेल स्पैमिंग। तो स्पैम जो है यानी कि अवांछित जो मेल्स होती है, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड स्पैम। तो ऐसे ईमेल को हम कहते हैं ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? तो वायरस का जो लक्षण है तब ज़्यादा नहीं है जब CD-ROM काम करना बंद कर दे। बाकी सभी जो प्रोसेसेस हैं इनमें वायरस का होने का लक्षण ज़्यादा होता है, जैसे कि मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन गायब हो जाए, वेब ब्राउज़र कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखे, तो इसका मतलब कि वायरस आपके PC में है। और अगर CD-ROM काम करना बंद कर तो इट डजंट मीन्स दैट देयर इज़ अ वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम जो खुद की ही प्रतिलिपि बना लेता है, यानी कि खुद को वो मल्टीप्लाई कर लेता है, कॉपीज़ बना लेता है खुद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, तो ऐसा कोड जो है एक सीक्रेट कोड होता है जो कुछ प्रोग्राम में किसी की एंट्री को रोकता है। तो ऐसा जो कोड है वो क्या कहलाता है? पासवर्ड। जैसे हमारे फ़ोन में भी एक कोड होता है जो हम किसी ऐप पर लगा देते हैं, तो उससे जो सामने वाला बंदा है वो उस चीज़ को एंटर नहीं कर सकता विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकता है? तो अगर पासवर्ड का प्रयोग करता है उपयोगकर्ता, तो वो क्या कर लेता है? वो गोपनीयता को बरकरार रख सकता है, यानी कि सिक्रेसी रख सकता है वो अपने फ़ोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हैकर है, तो कंप्यूटर हैकर कौन होता है? तो जो कंप्यूटर हैकर है वो एक व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो उसको खुद के बेनिफिट के लिए वो दूसरे जो कंप्यूटर है उनको हैक कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनजान ईमेल अनुलंघनों को हटा दिया जाता है क्योंकि जो अटैचमेंट होती है, अनजान अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट होती है, तो उनको हटा दिया जाता है क्योंकि। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, इससे आप जेल जा सकते हैं, वह व्यक्ति अपनी पहचान का जख्मी कर सकता है, वह गलत तौर तरीका है, इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, जो यहाँ पर वायरस हो सकता है इसके अंदर जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो अनजान ईमेल अटैचमेंट है उनको हटा दिया जाता था कि कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर को नुकसान ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल कहते हैं स्पैम को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें, तो अगर आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूटिंग स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है? वायरस है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वानाक्राई, पेटिया और इटर्न लल्लू पद जो हाल ही में समाचार में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये पद जो है संबंधित है साइबर आक्रमण। ठीक है, साइबर क्राइम या साइबर अटैक से रिलेटेड ये जो है वर्ड उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है इन्फेक्टेड फाइल्स को क्लीन करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इंटरनेट के यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन।
हैं पहला क्वेश्चन, चित्र संदेश या वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? तो जो वीडियो मैसेज होता है वो इनबॉक्स के अंदर 30 डेज तक वो रहता है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन होता है, तो ब्लॉग के अंदर कौन कौन से दो शब्द होते हैं? दिस इज वेब लॉग, तो वेब का बी एंड लॉग का लॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी क्या है? तो जो सी है दिस इज़ कार्बन कॉपी, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ई सेवा प्रदान करता है? तो जो निःशुल्क ई सेवा है वो हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू, ये तीनों ही जो है निःशुल्क ई मेल सेवा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो ये है फ्रॉम एंड डेट, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही जो है किसी मेल प्रोग्राम में जो है अपने आप ही पूरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है? तो कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव होती है ई कॉमर्स की हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? तो ईमेल के अंदर जो है पीरियड हो सकता है, जैसे डॉट एट साइन हो सकता है, @ वाला स्पेस इसमें जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, और अंडरस्कोर इसमें हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट होता है, तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? सो ऑप्शंस है हमारे, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद या फिर दूसरे प्रोग्राम को एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। तो ईमेल अटैचमेंट यही होता है, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अध्ययन के तरीके लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है? तो दिस इज कॉल्ड ई लर्निंग, ठीक है। क्लासरूम में न जाकर इंटरनेट की हेल्प से पढ़ना इज ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स का अर्थ है? तो ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर कॉमर्स या इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का जन्मदाता किन्हें कहा गया है? तो ईमेल का जन्मदाता कहा गया है आर टॉमलिंसन, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। ईमेल का आविष्कार जो है 1971 में आर टॉमलिंसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल है, तो ईमेल इज़ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना इज़ ईमेल, ओके। ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ चैटिंग? तो चैटिंग क्या होता है? चैटिंग इज़ अ रियल टाइम कन्वर्सेशन। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईमेल भेजना समान है? तो ईमेल भेजना इज़ इक्वल टू पत्र लिखना। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक ईमेल में एक स्टोरेज एरिया होता है जिससे कहते हैं? तो ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है तो उसको कहा जाता है मेल बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। चलिए सो अभी हम करेंगे मल्टीमीडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल की हेल्प से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज सभी भेज सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया, ठीक है, यानी कि बहुत सारे मीडिया एक साथ यूज़ करना, दिस इज़ मल्टीमीडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इनको किया जाता है बिट मैप ग्राफिक्स के साथ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? सो ये किया जाता है वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। तो इस टॉपिक से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं हमारा MS विंडो से रिलेटेड टॉपिक। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया गया था? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट, जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है।
सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो 3.0 संस्करण जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था 1990 के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है और इन तस्वीरों को कहते हैं आइकन। ठीक है, तो हमारे ठीक है जैसे कि व्हाट्सएप को दर्शाने के लिए एक सिंबल होता है, इसी तरीके से इंटरनेट या गूगल को दर्शाने के लिए एक सिंबल होता है, तो दीज आर कॉल्ड आइकन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में जो है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अधिकतम 225 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। सो उपरोक्त तो सभी सही है। ठीक है, सो हम ये सभी जो है फाइल नेम को सेव करने से रिलेटेड हम जो है सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। सो उपरोक्त तो सभी डी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विंडो में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? तो विंडो में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर को बंद करने के लिए हमें क्या करना होता है? शट डाउन डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है और उसको प्रेस करते तो जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पहले रखा जाता है, तो जो कट और कॉपी की गई वस्तु है उनको पहले रखा जाता है क्लिप बोर्ड में। ऑप्शन बी इज राइट, ए इज राइट सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है टूल बार के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू को चुना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, और इसी में फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है और प्रिंट डायलॉग बॉक्स को स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट आइकन से भी खोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 इज उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हम फाइल को नाम देते हैं दैट इज फाइल नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो नए डॉक्यूमेंट के लिए न्यू की कमांड होती है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल किस टाइप की है ये पहचानने के लिए, तो फाइल का टाइप पहचानने के लिए, फाइल का प्रकार पहचानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अगर हम वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो फाइल एक्सटेंशन होता है DOC। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो ये जुड़ता है ऑल प्रोग्राम मेन्यू के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 इस निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? तो ये होता है टाइटल बार। ठीक है, तो ये दिखाता है कि वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसका आइकन यहाँ पर डिस्प्ले होता है और जिस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो ऊपर जो है पूरी कंप्यूटर पर वो विंडो खुल जाती है। दिस इज टाइटल बार। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फाइल नेम में जो है ऑप्शन देख लेते हैं। फाइलों का नाम एक जैसा या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये जो है सही है। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के बाद में डॉट से फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो फाइल एक्सटेंशन फाइल में तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट के बाद आता है। ठीक है, डॉट COM, ठीक है, डॉट DOC। ठीक है, फाइल नाम से के बाद जो है डॉट आता है, देन डॉट के बाद जो है फाइल एक्सटेंशन आता है, तो यहाँ पर पहले आने की बात कही गई है, सो दिस इज़ रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 इज़ मौजूदा डॉक्यूमेंट को किस भिन्न नाम से सेव करना हो तो अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस। अभी हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट या MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज
इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है वर्ड पैड। बाकी जो है MS ऑफिस के पैकेज प्रोग्राम है वर्ड, एक्सेल, एक्सेस। ठीक है, वर्ड पैड इज़ नॉट अ पैकेज प्रोग्राम ऑफ MS ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड का जो प्रयोग है वो किया जाता है टेक्स्ट द्वारा टेक्स्ट डेटा का संशोधन हेतु। ठीक है, तो टेक्स्ट वगैरह को अगर हमें संशोधन करना होता है तो MS वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। तो टेक्स्ट में अगर हम पंक्ति के आरंभ में जाना चाहते हैं तो हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं होम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, तो MS वर्ड में कर्सर को पंक्ति के प्रारंभ में लाने के लिए हम होम की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कॉलम में टेक्स्ट लाइन अलाइन होते हैं। तो किसी कॉलम में टेक्स्ट लाइन अलाइन होते हैं लेफ़्ट की तरफ। ओके, ए ऑप्शन इज़ राइट। खुद से ये लेफ़्ट की तरफ होते हैं, अगर हम चाहें तो इसको राइट सेंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में जब भी हम चार्ट वगैरह बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं चार्ट विज़ार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर या रेड वेवी जो अंडरलाइन होती है, उस मतलब अगर हम डॉक्यूमेंट कोई भी जो है डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वर्ड के नीचे एक ऐसी लाइन होती है रेड कलर की, तो उसको क्या बोलते हैं? तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेलिंग एरर। ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 इज़, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो वर्ड रैप की जो विशेषता है वो है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में खुद ही भेज देता है। तो जो वर्ड रैप है वो क्या करता है, जब भी नीड होती है तो टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में खुद ही सेंड कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो नए डॉक्यूमेंट अगर हमें ओपन करना है तो हमें Ctrl+N को प्रेस करना होगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़र द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंट्रल की तरफ अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। तो ये है Ctrl+E जो है वो क्या है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो वो सेंटर में हो जाएगा बिल्कुल Ctrl+E प्रेस करने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो रिप्लेस जो ऑप्शन है ये जो है उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह है। तो दिस इज़ कॉल्ड विंडो। ठीक है, तो सूचना को डिस्प्ले करने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो आयताकार जगह होती है उसको हम कहते हैं विंडो। ठीक है, तो जैसे कि आपको फ़ोन की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसे कंप्यूटर के अंदर एक स्क्रीन होती है जो कि सूचना को डिस्प्ले करती है और आयताकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उनको क्या कहते हैं? तो ऐसी सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट हो रही है तो ये कहलाती है मेन्यू। ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। तो जो वर्तमान में विंडो प्रयुक्त हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव विंडो। ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट के अंदर। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन MS एक्सेल से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक जो है संग्रह होता है वर्कशीट का। तो एक्सेल वर्कबुक में क्या होता है, वर्कशीट होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। तो ये होता है सेल का एड्रेस। ठीक है, तो जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है, कॉलम और रो का अक्षर और अंक। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सेल एड्रेस, जहाँ पे दो जो है रो और कॉलम जो है इंटरसेक्ट करती है। दिस इज़ रो, दिस इज़ कॉलम। तो ये क्या बनता है, यहाँ पर अगर कोई भी लेटर होगा, कोई भी अंक होगा या कोई भी अक्षर होगा तो ये हो जाएगा उसका सेल एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो MS एक्सेस जो प्रोग्राम होता है दिस इज़ अ डेटाबेस प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, तो जो MS
एक्सेस है एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है, MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, जबकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम, जो MS पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए, और जो MS एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसमें एक आपको शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो यहाँ पर हमारे हुए जो है कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमने 1 आवर की वीडियो लगभग हमारी बनी है, जिसमें हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई एरर लग रहा है, हालांकि एरर फ्री पूरी वीडियो है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर यहाँ पर वीडियो में है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। टिल देन आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। आप तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।